जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ICMR NIRT रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी एक सीधी भर्ती है, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये आपकी वॉक इन इंटरव्यू भर्ती है, यानी कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके दी हुई डेट के ऊपर वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाना होगा, साथ ही आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी लेकर के जाने होंगे। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। तो बेसिकली आप सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि किन किन लोकेशन पर आपका इंटरव्यू का वेन्यू होने वाला है। ये भर्ती यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट के लिए निकाली गई है। और जो आपकी इंटरव्यू की डेट है वो आपकी 26 सितंबर 2020, 29 सितंबर एंड 5 अक्टूबर 2020 होने वाली है। किस पोस्ट का इंटरव्यू किस दिन होगा ये आपको आगे इस वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करें कंप्लीट वे में देखें। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी एज लिमिट होने वाली है पोस्ट वाइज वो भी आप चेक कर लीजिए, और साथ ही ये भी देख लीजिए कि किन किन पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। तो ये भर्ती आपकी सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए निकाली है, जिस पर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल रहेगी। और जो अन्य पोस्ट है जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, मेडिकल सोशल वर्कर, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, इन सभी पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रहेगी। बट इसके अलावा भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर आती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्थ असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट। इस पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। इसके अलावा आपकी MTS हेल्पर, MTS स्वीपर और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो आपकी बेसिकली जो MTS हेल्पर और MTS स्वीपर की पोस्ट है, इस पर आपकी एज लिमिट 25 साल है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपकी 30 साल है। फिर आते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में कि किस पोस्ट पर कितने पद निकाले गए हैं। तो आपके सामने यहाँ पर पूरी टेबल दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बट ये जानकारी मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देने वाला हूं। तो चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर दिया जा रहा है वॉक इन रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू। यानी कि अगर ज्यादा मात्रा में इनके पास कैंडिडेट जाते हैं, एप्लीकेशन जाती है, तो फिर आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, बट अभी के लिए आपका इंटरव्यू ही होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आइए और जान लीजिए कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या सैलरी दी जाएगी और डेली अलाउंसेस ऑन टूर पर डे एज पर ICMR, यानी कि पर डे अलाउंसेस आपको जो अलाउंसेस है वो क्या दिया जाएगा, ये भी आपके सामने यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। आपको पूरी डिटेल जानने को मिल पा रही है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि सर हमें वहाँ पर रहने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे खाने की सुविधा होगी या नहीं होगी। तो ये सब जानकारी आपको बताया जा रहा है, जैसे कि रिइंबर्समेंट ऑफ होटल, गेस्ट हाउस अकोमोडेशन अप टू 750 पर डे और रिइंबर्समेंट ऑफ फूड बिल्स नॉट एक्सीडिंग अप टू 800 पर डे। यानी कि अगर आपके खाने का खर्च पर डे 800 होगा तो वो भी आपको इनकी तरफ से ही दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपने पोस्ट की जानकारी और सैलरी की जानकारी कंफर्म कर ली है, मंथली भी और डे वाइज भी, वो आप यहाँ से देख लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से देख लीजिए। एक तरफ है आपकी पोस्ट का नाम, दूसरी तरफ है वैकेंसी डिटेल और तीसरी तरफ है आपकी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपको दी जा रही है, आपके पास ये एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि पहली पोस्ट पर आपसे ग्रेजुएट इन साइंस या फिर इनमें से किसी डिसिप्लिन में, और साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बट अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास अगर मास्टर डिग्री इनमें से इन डिसिप्लिन में है, तो आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी है और ये क्वालिफिकेशन भी है, तो ऐसे में उन कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास इसेंशियल यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन और साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। बट जिनके पास सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो अप्लाई करने के लिए वो भी एलिजिबल हो पाएंगे। अब इस पोस्ट पर आपको क्या करना होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी आपको दी है, ये भी आप यहीं से चेक कर सकते हो। अब एक एक करके आपको इसी प्रकार
प्रकार से सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पर अभी जानकारी देने वाला हूँ जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है इसकी। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12th पास की योग्यता जो कि आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए और साथ ही आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की। इस पर सिर्फ आपसे हाई स्कूल की योग्यता मांगी है यानी कि आपका सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट या डिप्लोमा होंगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास पर अप्लाई किया है। और अगर आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश की होगी तो आपको और भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एमटीएस स्वीपर की पोस्ट पर भी आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और जो आपकी प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 की पोस्ट है इस पर आपसे 12वीं पास की योग्यता और जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हो। फिर आती है दोस्तों वेन्यू एंड डेट ऑफ टेस्ट यानी कि किस पोस्ट का जो लोकेशन है इंटरव्यू का वो क्या रहेगा और किस डेट में आपका उस पोस्ट का इंटरव्यू होगा। तो यहां पर देख लीजिए फर्स्ट जो आपकी सीरियल नंबर की पोस्ट है उसका जो वेन्यू है यानी कि लोकेशन है वो यहां पर होने वाली है। आपको यहां पर जाना होगा, इस डेट में जाना होगा जो कि 29 सितंबर 2020 है और आपकी में पोस्ट जिनका इंटरव्यू इस डेट में होगा वो पोस्ट यहां पर दी जा रही है। आपको जो लैंग्वेज वहां पर बोलनी होगी वो तमिल या फिर इंग्लिश होनी चाहिए और एरिया ऑफ वर्किंग आपका तमिलनाडु रहेगा। इसी प्रकार से जो आपकी सीरियल नंबर 2 की पोस्ट है और उन पोस्ट के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनका जो वेन्यू है लोकेशन है वो ये रहेगी। 26 सितंबर 2020 को आपको जाना होगा और आप ये इंटरव्यू हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर दे सकते हो। लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश रहेगी। इसी प्रकार से जो आपकी अन्य पोस्ट है उनका जो वेन्यू है वो आप देख लीजिए। 26 सितंबर 2020 को आपको वहां पर जाना होगा और आपकी जो लैंग्वेज है वो या तो हिंदी या फिर कश्मीरी या उर्दू या फिर इंग्लिश होनी चाहिए और लोकेशन आपकी हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड यानी कि इनमें से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के बाद में। अब आपकी आती है 5 अक्टूबर 2020 का जो आपकी पोस्ट का इंटरव्यू होगा वो पोस्ट आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। लोकेशन आपकी ये रहेगी, आपको इस जगह पर जाना होगा और आप ये इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश के अंदर दे सकते हो। फिर आपका जो लोकेशन है जिसमें आपका इंटरव्यू 26 सितंबर 2020 को होने वाला है इन पोस्ट का वो आप देख लीजिए। आप ये इंटरव्यू हिंदी या पंजाबी या फिर इंग्लिश के अंदर दे सकते हो और लोकेशन आपकी पंजाब रहेगी। इसी प्रकार से जो आपकी अन्य पोस्ट है वो भी आप यहां से चेक कर लीजिए। अभी आपने यहाँ पर चेक कर लिया, आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं, कंडीशन दी जा रही है, आप यहाँ से इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। आपका ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 6 मंथ रहेगा। इसके बाद ये आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बढ़ाया भी जा सकता है बट अभी शुरुआत में आपको ये कोई गारंटी नहीं दी जा रही है कि ये परमानेंट होगी या फिर 6 महीने के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने सभी जानकारी जान ली है। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और फिलअप करके लेकर के जाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आपको जल्द से जल्दी कमेंट करके बताना है क्योंकि काफी कम समय है इसमें लोकेशन पर पहुंचने का भी और फॉर्म को भरने का भी। तो आपके जितनी जल्दी कमेंट आएंगे मैं उतना ही जल्दी कल सुबह में सबसे पहले यही वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। अगर आपके इस बारे में कमेंट आते कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों आपने सभी जानकारी जान ली है और उस वीडियो के अंदर जो कि फॉर्म फिलअप की होगी मैं बाकी की चीजें भी क्लियर कर दूंगा जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके पूछने वाले हो। तो दोस्तों ये थी आपकी ICMR NITR भर्ती 2020 के बारे में, NIRT भर्ती 2020 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।